अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो, तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम परिवार में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था कि क्या कहते हैं, आपका ये हिंदी का लेक्चर है और हिंदी में क्या कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मैं बोला हूँ कमेंट में पिन कर देना, मैं वहाँ देखकर आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं हिंदी में, वर्ण एंड वर्णमाला, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद बहुत ही अहम रोल या भूमिका निभाता है, जिसमें क्या कहते हैं हमारा ये होने वाला है क्या, संधि। संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक हिंदी का, यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसा कि अब यहाँ पर हमारा भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है संधि, तो संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक चैप्टर है हमारा क्या कहते हैं, चैप्टर क्या, वो हिंदी का साहित्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है आपको हिंदी में तो हिंदी में आपके लिए कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। तो वो पहले हम कुछ क्या कहते हैं आपका ग्रामर का पोर्शन करा दें, जिससे क्या कहते हैं आपकी एक थिंकिंग पावर बन जाए और क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व कर लें। पहले हम संधि बिल्कुल बहुत अच्छे से फिनिश कर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आई होप यू कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप आनंद करते हुए लेते हुए पढ़ेंगे और आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। जैसी संधि चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए तो उसको क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। तो हमारा टॉपिक है संधि, ये चैप्टर है 3। तो वो आप क्या कहते हैं नोट्स बनाते जाइए, वहाँ लिखते जाना अपने आप से। तो ये क्या है हमारा चैप्टर 3 क्या है, संधि। लेक्चर 1, लेक्चर क्या है दोस्तों 1, ठीक है। और चैप्टर क्या है हमारा 3। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जो इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों क्या कहते हैं अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों को बताइए, जिससे ये क्या कहते हैं चैनल फ़ायदा ले पाएँ। कुछ ही चंद दिनों बाद क्या कहते हैं मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग की भी क्लास अवेलेबल करा दूंगा और ऐसी क्लास होंगी जिससे क्या कहते हैं जो गरीब से गरीब क्या कहते हैं पढ़ने में होगा। गरीब से पढ़ने में मतलब होता है कि दिमाग से कमज़ोर होगा, उसकी भी मैथ रीजनिंग ऐसी बना दी जाएगी कि देखते ही देखते क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। मगर बस क्या कहते हैं जितना मैं बोलूँ उतना आप मेहनत करते जाइए, तो वहाँ को गवर्नमेंट जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 1 मिनट के लिए मैं ये देख लूँ कैमरा में कि ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। तो जिसमें क्या कहते हैं अब स्टार्ट होने वाला है संधि। तो संधि मैं आपको खाली अभी समझा रहा हूँ, नोट नहीं करना है। तो जैसे ये संधि है, संधि का मतलब होता है ट्रीटी। जो आप क्या कहते हैं युद्ध लड़ते होंगे, बक्सर का युद्ध, अलीनगर का युद्ध, जो हिस्ट्री में मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ या पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर आप सब वीडियो देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सीरियल से मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा संधि का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आप छोटे बचपन में वो आप खेलते होंगे, कभी पेड़ पे झूला झूलते होंगे और झूलते समय आपके क्या कहते हैं गिर जाते हैं, तो आपके कहीं हाथ टूट जाता है, कहीं पैर टूट जाता है, तो वो ज्वाइंट होता है, इंग्लिश में हम ज्वाइंट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं संधि, जहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो ये संधि क्या कहते हैं हमारा किस प्रकार से होता है, इसमें हमारे 2 शब्द होते हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे 2 शब्द होते हैं। फर्स्ट शब्द और सेकंड शब्द, ठीक है दोस्तों। इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण। वर्ण आप जानते होंगे, मैं आपके लिए प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हूँ। फिर इसके बाद अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण, इनको जो मिलाने पर बनता है
वही हमारा क्या कहलाता है, विकार। विकार अपव्यय में पढ़ाऊँगा आपके लिए। विकार क्या, विकार। और विकारी क्या कहलाती है तुम्हारी, संधि कहलाती है। विकार का मतलब लिख लीजिए आप। विकार का मतलब होता है जहाँ पर दो वर्णों को मिलाया जाए या दो शब्दों को मिलाया जाता है। अब दोस्तों जो होता है इसका ये क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। आप मेल करते होंगे बहुत अच्छे से, जब मेला में जाते होंगे तो क्या कहते हैं, नज़र मारते होंगे अच्छी अच्छी क्या कहते हैं, क्या होती हैं, लड़कियों को देखते हो, लड़कियां लड़कों को भी नज़र मारती हैं, सब एक दूसरे पर नज़र मारती हैं। यही नहीं कि क्या कहते हैं लड़के ही लड़कियां पर मारती हैं। चार आंखें होती हैं, ठीक है। चार आंखें क्या कहते हैं हिंदी में, जो हमारे मुहावरे हैं, चार आंखों का मतलब होता है दो लड़के की आंखें, दो लड़कियों की आंखें जब आपस में मिलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चार आंखें करना, ठीक है। तो मेल हो गया इनका इनका, दो आंखें इनकी दो इनकी आंखें, और क्या बन गया यहाँ पर, विकार। और यही हमारी क्या कहलाती है, संधि। अब यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपसे पूछ ले। संधि का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन में दिया हुआ होगा। इससे नेक्स्ट क्लास में आपसे क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, इस चैनल पर लाइए। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। क्या होता है, मेल। जो आप मेल करते हो जा कर डेट पे, तो वो क्या होता है, मेल कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। और फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन क्या होती है, दो वर्णों को परस्पर मेल करना। क्या परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर मेल करना विकार कहलाता है। विकार कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं, संधि। इसी को संधि कहते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संधि कितनी प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं दोस्तों, इसे अंडरलाइन कर दीजिए। और वो तीन कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए यहाँ। तो तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों ट्रिक कुछ नहीं है, बस इतना सा ट्रिक में अप्लाई करो, एस बी बी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देख लिया जाए आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सब बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संधि। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद हमारे कितने होते हैं, अभी हम क्या पढ़े, आपको हम ये समझाए डायग्राम से। फर्स्ट शब्द, अंतिम शब्द,
का जो वर्ण होता है उससे जो विकार या मेल करते हैं, जो मिलाप करते हैं, मेले में जाकर लड़की लड़के पर नज़र मारती हो, लड़का लड़की पर नज़र मारता है, ये नहीं लड़का लड़की पे मारते हो, ओल्ड लोग भी मारते हैं। ओल्ड लोग भी क्या कहते हैं, चार आंखें करते हैं, मगर ये है उन पर लोग शक नहीं करते हैं, और लड़का लड़की पे क्या कहते हैं, शक करते हैं कि ये आंखें चार कर रहे हैं। तो कोई नहीं, करने दो, कुछ नहीं होता है। वर्ष आपका एटीट्यूड और रवैया वो बहुत अच्छा होना चाहिए दूसरे के प्रति, तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है। तो इसको हम अब रब कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। और स्वर संधि हमारे कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमारे भेद होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। तो वो संधि फिर हम बताएंगे, संधि ऐसी बता देंगे, फिर कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे। बस आप मेहनत करते जाइए और आपको सिलेक्शन से लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और अपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते जाइए क्वेश्चन, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो समझ लो आप एक क्या कहते हैं, महाबली मूवी देखी होगी, जो प्रवास था उसकी तरह हो जाओगे, अपने आप में धुरंधर, क्या धुरंधर। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि, ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, दोस्तों इस चैनल को, अपने चैनल को इतना शेयर करो कि हर जो गरीब ज़रूरतमंद हो, पढ़ने वाला, जो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करता हो, वहाँ तक पहुँचे। और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सीखे होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत के सामने तुम दुनिया को झुका दोगे। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और फिर लास्ट कौन सी है आपकी, आयदि संधि। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। ये जो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये हमारी क्लास, इसमें फर्स्ट क्लास में फिनिश कर दिया जाएगा, ये 2 क्लासों में और ये 2 क्लासों में, ठीक है। तो दीर्घ संधि हमारी कहाँ कहाँ पर होती है, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ, ये जो तुम्हारे वर्ण आएंगे या जो स्वर आएंगे वहाँ पर क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि। और जहाँ पर ए और ओ, ये जहाँ पर आएंगे वहाँ पर आपकी क्या होगी, गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जहाँ पर ए आएगा और जहाँ पर ओ आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। तो जिसमें क्या कहते हैं, आपको मात्रा पता है, इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, इसकी मात्रा इस प्रकार से। ये क्या है, हमारी मात्रा। बस आपका इतना काम है, अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को लाइए यहाँ पर, जिससे जो मेरी मेहनत है लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं तो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था, मगर जब स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों अब इस चैनल को मैं बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगा और आपका हमेशा साथ दूंगा। आप थोड़ी सी इस चैनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो
तो आप लोगों को अधिक से अधिक बताइए और क्या कहते हैं यहाँ लाइए। मैं वो चीज़ ला कर रख दूँगा आपके लिए जो चीज़ आप कभी जीवन में सीख नहीं पाए और कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये हम सीख सकते थे, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा ये होती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी मात्राएं। मैं वर्ण एंड वर्णमाला में पढ़ाया था। जो यहाँ पर नया स्टूडेंट हो या जो कैंडिडेट हो वो क्या कहते हैं प्रीवियस क्लास जाकर देख सकता है ना। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें उससे समझ में नहीं आएंगी। तो ये हमारी इसकी ये मात्राएं होती हैं और इस पर क्या कहते हैं ये मात्रा। तो दोस्तों इन्हीं पे हमारा काम होगा। और ये जो हमारी एड़ संधि और ऐदी संधि है ये एक दूसरे के रिलेट हैं। जब मैं वहीं पर पढ़ाऊँगा तो वहीं पर इसे फिनिश कर दूंगा। इसमें हमारा आदता आता है, इसमें नहीं आता है, एक दूसरे के मेल मिलाप हैं। जैसे ही क्या कहते हैं लड़की लड़का के बगैर अधूरी है और लड़का लड़की के बगैर अधूरा है, तो ऐसी प्रकार से ये समझ लो ये लड़की है ये लड़का है, ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं और एक दूसरे में इनकी पहचान तुरंत पहचान लिया जाएगा। और आप अच्छे से इसको क्या कहते हैं आनंद लेते हुए पढ़ते होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं अपना कौन सा स्टार्ट करते हैं, हम दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। और दीर्घ संधि में हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम आ से ये आ वाला लेते हैं रूल। हम पहले लिख लेते हैं दीर्घ संधि। हमारा दीर्घ संधि स्टार्ट कर दिए हम। ये सब बन डाल दीजिए। दीर्घ संधि में आपको पता ही है किस किस से बनती है, वड़ा आ, वड़ी ई, वड़ू ऊ। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, वड़ा आ से, फिर ई से, फिर ऊ से। आप अच्छे से समझ लीजिए ये रूल। अगर आपको समझ में आ गया फिर क्या कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे क्या कहते हैं लड़की है, लड़की को क्या कहते हैं लड़कों को समझने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि लड़कियों को कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है कि उनका कब एटीट्यूड कब रवैया चेंज हो जाए। कभी खुश हो जाती हैं 2 मिनट में नाराज़ हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से ये समझ लो अगर इस लड़की को तुम समझ गए अच्छे से तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस पॉइंट को नहीं समझ पाए तो कभी ज़िंदगी में लड़की को नहीं समझ पाओगे। एक बार पूरा फोकस लगा दीजिए यहाँ पर और आपको चीज़ें समझने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। और संधि यहाँ पे दिमाग में बहुत अच्छे से एंटर कर जाएगी और प्रवेश कर जाएगी। ये मेरा क्या कहते हैं आपसे प्रॉमिस है। तो यहाँ पर आ के लिए ले रहे हैं आ। और ये संधि कैसे पहचानोगे, जहाँ पर ये डंडा होगा तो वहाँ पर तुम्हारी कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सा होगा, स्वर संधि में दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी, यही पूछने के लिए दे देते हैं, एग्जाम्पल में रख देंगे, पूछ लेंगे कौन सी संधि है। कुछ लड़के रट लेते हैं, रटने से कुछ नहीं होता है और ना ट्रिक काम करती है। बस मेरा दोस्तों हर सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा आपके लिए, वहाँ पर सिर्फ यही कहना है मेरा कॉन्सेप्ट सीखिए आप। कॉन्सेप्ट के बगैर क्या कहते हैं आपका जीवन अधूरा है। जब कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके 4 रूल होते हैं, वो 4 रूल जान लीजिए क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसका रूल क्या होता है, आ का जब ये छोटा छोटा बनता है तो बड़ा हो जाता है। जब छोटा प्लस बड़ा तब भी क्या हो जाता है तुम्हारा बड़ा, बड़ा प्लस छोटा तब भी क्या बन जाता है बड़ा, बड़ा हो बड़ा हो। बस अब चीज़ें समझने में वाली हैं, कंक्लूजन निकलने वाला है। बस वही कंक्लूजन आपको अपने दिमाग में डाल लेना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जिस प्रकार से ये हो गया, अब ये हमारा रूल 1 है, रूल 2 है, रूल 3 है, रूल 4 है। आप इस प्रकार से क्या कहते हैं, मैं पहला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं चीज़ें थोड़ी उड़ा दी जाएंगी। उड़ाने का मतलब थोड़ी फास्ट करा दी जाएंगी। इनको बहुत मैं स्लो से कराऊँगा जिससे आपके दिमाग में और आपकी जो माइंड है या खोपड़ी है जो भी बोलते हैं उसमें बहुत अच्छे से एंटर कर जाए या प्रवेश कर जाए या घुस जाए, जो भी समझो आप वो हो जाए। तो पहला रूल उठाते हैं हम, पहला आ वाला उठाते हैं,
यहाँ पर लिख रहा हूँ उसका आ और आ, क्या बनता है, बड़ा। तो इसकी संधि हम विच्छेद कर रहे हैं। संधि विच्छेद हमारा किया हुआ है, जैसे मान लो सूर्य प्लस अस्त, ध्यान से समझिए, सूर्य प्लस अस्त। तो आपको मैं बताया हूँ, जो भी कैंडिडेट या जो भी छोरा है या छोरी इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले जाकर वर्ण विच्छेद वर्णमाला चैप्टर फिनिश कीजिए अच्छे से, तब समझ में आएगी। तो इसकी हमारी ध्वनि निकलती है या की, तो ध्वनि क्या निकलती है, आ निकलती है, और प्लस इसकी क्या है, आ निकलती है। ये तो कुछ स्वर है तो कहाँ से निकलेगी, जब आ बनता है तो हमारा क्या बनता है, डंडा। तो इसको काट दीजिए और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सूर्यास्त। तो देखो ये डंडा आ गया, और इससे पहचान लिए क्या है हमारी स्वर संधि में दीर्घ संधि। इसी प्रकार से हमारा फिर है दूसरा एग्जाम्पल, वीर प्लस अंगना। क्या है, वीर प्लस अंगना। तो फिर इसमें वही कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, आ, और यहाँ पर आ, जब आ मिलते हैं तब क्या बनता है, डंडा। तो वीरांगना। इस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इसका इधर लिख दे रहे हैं, पता नहीं नीचे दिखे या ना दिखे, ज़्यादा नीचे लिखना ठीक भी नहीं है। तो फिर हमारा ये हो जाएगा स्वार्थी के, स्वार्थी का स्वा प्लस अर्थी। तो ये इसका निकल आएगा आ और इसका आ, तो ये मिलस कट कर क्या बन जाएंगे, डंडा। तो स्वाति। दोस्तों एक बार देख लिया जाए, आपको नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता हो तो ऊपर लिखा जाए, दिख रहा है। एक नहीं, हमारा एग्जाम्पल और आ सकता है, नहीं आएगा वो। अब इसको थोड़ा रब कर दिया जाए और उधर का छोड़ दिया जा रहा है, उस साइड वाला इधर किया जाता है, ये छोड़ देते हैं, इधर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ये रूल हो गया, फर्स्ट आपका फिनिश, फिर सेकंड कराएंगे, फिर थर्ड कराएंगे, फिर फोर्थ कराएंगे, और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों उससे पिछली वीडियो थी उसमें क्या कहते हैं थोड़ा क्लियर नहीं दिखा, तो इसी चक्कर में क्या कहते हैं मैं बार बार चेक करता रहता हूँ कि मेहनत ख़राब ना हो, क्योंकि उसमें जो वर्ण विच्छेद वाले में थी उसमें थोड़ा सा धुंधला था, ठीक है। तो बार बार यही मैं चेक करता हूँ कि वीडियो सही आ रही है, सही दिख रहा है, कैमरे में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है और दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी चेक करता हूँ। क्योंकि उससे कुछ स्टूडेंट जो धुलंधर या तोपची होते हैं वो तो समझ जाते हैं, जो बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग करते हैं उन्हें दिक्कत आ जाती है। तो हमारा क्या कहते हैं रूल कौन सा करेंगे हम, 2 करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, फिर कोई सा भी एग्ज़ाम आप थंबनेल पे दिख ही जाता है, कोई सा भी एग्ज़ाम निकालिए, सब एग्ज़ाम आपके क्या कहते हैं इसी से हो जाएंगे। फिर हमारा क्या कहते हैं रूल 2 है, कौन सा, रूल 2 में क्या आता है, जब छोटा और प्लस बड़ा होता है तब क्या बनता है, बड़ा। तो इसका एग्जाम्पल है शिव प्लस आलय। तो देखिए ये तुम्हारी ध्वनि की आवाज़ आई, पता है तुम्हें कि लड़की लड़के के बगैर अधूरी है और लड़का लड़की के बगैर। तो ये हमारा क्या है, स्वर, तो व्यंजन है, और ये क्या कहते हैं स्वर। कुछ मैं बताया जो शोर होते हैं, ध्यान रखो, जो लड़कियां बहुत पढ़ने में तेज होती हैं, जो बहुत धुलंधर होती हैं, दिन रात पढ़ती हैं, तो वो समझ लो किसी लड़के को भाव नहीं देती हैं, अपने आप में बहुत धुलंधर, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो कुछ लड़के उसी प्रकार लड़के भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, कितनी भी लड़कियाँ आ जाएँ, कितनी भी क्या कहते हैं परी आ जाए, वो उनको भी इग्नोर कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो स्वर है, ये समझ लो अपने आप में बहुत धुलंधर है, पढ़ने में इसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया, ये धुलंधर आ गया तुम्हारा, ये आ गया, डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पे। तो ये क्या मिलकर बन जाएगा, शिवालय, शिवालय।
तो ये कौन सी संधि है, तुरंत पहचान लोगे, यहाँ पर डंडा लगा हुआ है, ये हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किस में आती है, स्वर संधि में। फिर इसके बाद हमारा दूसरा इसका वो है, ए करके डाल लीजिए, ऊपर नंबर ये दिए हैं तो बी। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा अनाथ प्लस आलय, अनाथ प्लस आलय। तो अनाथालय आप जानते होंगे, जो क्या कहते हैं हमारे भाई बहन होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, तो ये अनाथालय बनाया जाता है उनके पढ़ने लिखने और जीवन अच्छे से बीत पाए। ठीक है, अनाथालय। फिर ये हमारा सी हिम प्लस आलय, तो ये आ बन गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बड़ा आ गया। तो क्या बनता है, इनको काट के डंडा। तो इसी प्रकार से यहाँ बड़ा आ गया, कट के क्या बनता है, हिम प्लस आलय, हिमालय। तो दोस्तों फिर हमारा रूल थर्ड आ गया, नहीं ये हाँ वो रूल थर्ड, रूल थर्ड में क्या आता है, जहाँ बड़ा आओ और छोटा आओ तब मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। एक बार इसमें बता दे रहा हूँ, फिर आप अपना दिमाग लगाते रहेगा और अच्छे से क्या कहते हैं एग्जाम्पल कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या करना है आपके लिए, ये हमारा क्या कहते हैं इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिर एग्जाम्पल 1 विद्या, कुछ लड़कियों का नाम होता है विद्या और एक हमारी होती है जिसे सरस्वती विद्या बोलते हैं, हम पढ़ते हैं उसे भी हम विद्या बोलते हैं, विद्या। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, बड़ा आ और यहाँ पर क्या आ गया, छोटा। तो इसको काट के क्या बन जाता है, बड़ा। तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट। इसमें सभी आते हैं, चाहे लड़की हुई चाहे लड़का हुआ। फिर दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा है हमारा सीमा। सीमा भी लड़की ही होती है, एक हमारी बाउंड्री होती है, सीमा प्लस अंत। तो यहाँ पर क्या आ गया, बड़ा और यहाँ पर आ गया छोटा, इनको मिलकर क्या बन जाएगा, डंडा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सीमांत। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल यहाँ कर दे रहे हैं, थर्ड रहने दीजिए, इतना ही। फिर इसके बाद फोर्थ लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, फोर्थ। तो फोर्थ हमारा क्या है, रूल फोर्थ यहाँ कर देते हैं और ये हमारा फिर फिनिश हो जाएगा, छोटा वाला रूल 4। इसीलिए लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो बड़ा आ और बड़ा आ जहाँ पर मिलकर बनता है तो क्या बनता है, ये। तो इस प्रकार से कारा प्लस बास, ठीक है, नहीं आवास, आवास। आवास मीन्स होता है घर, आप जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आ और प्लस बड़ा, जब भी मिलता है तब क्या बनता है, बड़ा। आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो ये क्या बन गया, कारावास। तो इसमें कौन सी संधि है, तुरंत आप पहचान लेंगे इस डंडे से कौन सी हमारी दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दूसरा हमारा वार्तालाप, जहाँ पर वार्तालाप का घर हो। वार्ता कौन बोलती हैं, जो आवाज़ को क्या कहते हैं अपनी बात को ना पचा पाएँ। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। वार्तालाप कौन करता है ज़्यादा, जो बेफालतू होते हैं। फिर इसके बाद आपका एक और एग्जाम्पल करा दिया जाए इसका, जो आप
प्रतीक्षा करते हैं किसी की। कुछ तो लड़के ऐसे होते हैं, लड़की बोल देती है डेट पे 4 बजे आना है, वो साले मॉर्निंग ही में 4 बजे पहुंच जाते हैं, 5 बजे पहुंच जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रतीक्षा या वेटिंग करना। प्रतीक्षा प्लस आलय, जहाँ पर किसी का वेट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतीक्षालय। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका फिनिश। फिर हमारा क्या स्टार्ट होगा? अब हमारा होगा ई वाला। ठीक है, इसको रब कर दिया जाए। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती होंगी। जिस किसी स्टूडेंट को कुछ भी ना समझ में आए या छोरा छोरी को, तो वो क्या करेगा, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर देगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और ना क्या कहते हैं, आपको अच्छे से पता ही है मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, इसको हम फिनिश करते हैं। अब हम दीर्घ संधि में क्या लेंगे? हम दीर्घ संधि में लेंगे ई के लिए। आपका आ वाला हो गया, और बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी में हमें टाइम लगता है। और तो अब हवा में उड़ोगे। कुछ लोग होते हैं जिसे ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो मतलब चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी उड़ा देंगे, बस पहले मेहनत करनी पड़ती है, पहले जागना पड़ता है, तभी तोड़ोगे। तो माजी राम वो मूवी देखी होगी आपने, जिसमें क्या कहते हैं, बोलते जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से पहले आप बहुत अच्छे से ये सब पढ़िए, फिर उसके बाद खुद आप क्या कहते हैं, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले अब हम रूल किसका पढ़ेंगे? ई का रूल पढ़ेंगे। रूल ई या नियम, नियम भी बोलते हैं इसको ई का। तो इसके भी 4 होते हैं। जब छोटी जो कुछ घर होते हैं उनमें जो छोटी सिस्टर होती है तो उसे छोटी बोलते हैं, तो वही समझ लीजिए। छोटी छोटी ई मिलकर क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। जब छोटी ई और बड़ी ई बनता है तब क्या बनता है? तब भी बड़ी ई बनता है। जब बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बनता है तब भी क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। जब बड़ी ई और प्लस बड़ी ई तब भी क्या बनता है आपका? बड़ी ई। तो ये आपके रूल हो गए। अब हम इसका पहला रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? रूल 1 लिख दे रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ई प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ये रहने दो, अब ऐसे ही चलाते हैं, बस उसके लिए बहुत हो गया ना, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा पोर्शन है ये हमारा रीजनिंग का नाम आ रहा है इसका, किसका? संधि का। तो पहली हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल उसी का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से करते जा रहे हैं। अब आप अपने नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, जो बना रहा है ठीक है, नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं। अति प्लस एव, तो ये क्या हो गया? अतीब। जब किसी लड़का को लड़की से प्यार होता है और वो लड़की क्या कहते हैं, लड़का धोखा दे देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अतीब। या कोई घटना आपके साथ घट जाती है उसी को बोलते हैं अतीब। 6th क्लास में आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अतीत या अतीब। तो ये छोटी मिलकर क्या बनता है? बड़ी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका? रविंद्र। तो रविंद्र का हम किस प्रकार से करेंगे? रवि प्लस इंद्र। तो ये सब देखो छोटी मिल रही है, यहाँ पर छोटी ई आई और यहाँ पर छोटी ई, और मिलकर इनको क्या हो जाता है? बड़ी। रविंद्र। फिर इसके बाद हमारा रविंद्र के बाद अब हम बड़ी ई है हमारा अभी प्लस ईस्ट। देखो बड़ी ई आ गया, तो आप समझते होंगे। अब आपको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप निपिल से दूध नहीं पी रहे हैं, इतने तो होशियार हैं आप।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारा रबीस। रबीस क्या कहते हैं, जो बिहार वाला रबीस है उसी को समझ लीजिए, रबी प्लस इस। तो ये क्या हो गया, रबीस। और कबीस, कभी प्लस इस, तो क्या बन गया, कबीस। ये तुम्हारे शब्द हैं, ये संधि विच्छेद हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, हम करते हैं बड़ी वाला, जिसका एक और कर दिया जाए, ग्रीस। ग्री प्लस इस, तो ये क्या बनता है, ग्रीस। ग्रीस कैसे बनता है आपको अच्छे से पता है, भली भांति। छोटी और प्लस बड़ी मिलकर क्या बनता है, ये। एक देखता हूँ नीचे, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद हमारा महेंद्र, मही प्लस इंद्र। रूल थर्ड आ गया आपका, समझते होंगे। तो ये बड़ी और प्लस छोटी मिलकर क्या बनता है, महेंद्र। दोस्तों एक बार मैं देख लूँ इतने नीचे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है यहाँ तक, बस ठीक है। अब मुझे पता है आपका इधर हो जाएगा ये वाला फिनिश। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 8, लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो ये बड़ी छोटी, बड़ी छोटी मिलकर क्या बनती है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इसको अब रब कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, बस लास्ट वाला बचा है बड़ी बड़ी, तो आप समझ लेना, ठीक है। लिख लिए होगे आप अच्छे से, साथ साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ अच्छे से, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो ये क्या हो जाएगा, लक्ष्मी छा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा नमा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे लास्ट का, जिसमें हमारी बड़ी बड़ी मिलता हो, ठीक है। तो सतीश, तो सतीश में हमारी बड़ी ये आता है, सती प्लस इस। तो बड़ी यहाँ पर लास्ट यही था, फोर्थ, आप समझ गए होंगे। आप बना के चाहना चाहें तो वैसे रूल बना के बना दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा और चैप्टर बहुत और सिलेबस भी है बहुत, और ऊपर वाले की दया से, दया दृष्टि से ठीक ठाक भाई को आपको सिलेबस आता है, तो आपको सब पढ़ा दूंगा। बस आप क्या कहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को बताइए, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सब घर ही में आपके हो जाएगा। तो ये रजनी प्लस इस, तो यहाँ पर भी ये क्या कहते हैं, बड़ी प्लस बड़ी मिलकर क्या बनता है, बड़ी। तो ये क्या हो गया, रजनीश। इसके बाद हमारा नारीश्वर, 11वां नारी प्लस ईश्वर। तो इसमें क्या करेंगे, ये बड़ी बड़ी, इसको काट के क्या बन जाएगा, नारीश्वर, नारी स्वर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली भी हमारी संधि समझ में आ गई होंगी, और आप रूल बहुत अच्छे से बना के और क्या कहते हैं अच्छे से अपना नोट को मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे छोरों या मेरे साथियों या मेरे दोस्तों, सब कुछ आप मेरे हो, जो भी आप समझें, आपको बिल्कुल क्या कहते हैं बहुत अच्छे से ख़त्म कराया जाएगा या फिनिश कराया जाएगा, और आपको उम्मीद करता हूँ कोई भी क्वेश्चन में
दिक्कत नहीं होगी। तो इसको क्या रब कर दिया जाता है। और फिर अब हम क्या पढ़ेंगे लास्ट, तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा दीर्घ संधि खत्म। फिर दोस्तों उसके बाद 2 संधि हैं, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास बनाना आपके लिए बोर होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो उनकी पढ़ने की आदत नहीं है, ज़्यादा बोर होने लगते हैं और चीज़ों में उनका मन लगता है, जैसे मूवी है और क्या कहते हैं आप जानते हो लड़का लड़कियों के साथ घुमाना इधर उधर, ये चीज़ें उन्हें पसंद है, या गेम खेलना। मगर पढ़ाई ये उन्हें लगता है कि ये हमारे क्या कहते हैं क्या हमसे छीन ले रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हीरो बना देगी और यही क्या कहते हैं आपको जीरो बना देगी। अगर ये नहीं आता है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, अगर ये आता है आपके लिए तो आपके आगे पीछे लोग चक्कर काटेंगे, लड़का भी चक्कर काटेगा, लड़की भी चक्कर काटेगी और लोग आपको सम्मान देंगे। तो मेरा कहना है आप 2-3 साल क्या कहते हैं बहुत ज़बरदस्त होकर तैयारी करो। अगर मेरे टच में आ जा रहे हो तो आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 साल में ऐसा बना दूँगा बहुत धुरंधर। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि ये क्या होता है ये हो गया। फिर इसमें हमारा लास्ट बचा हुआ है रूल ऊ। तो रूल ऊ वाला हमारा आप समझते हो, इसमें भी हमारे कितने बनते हैं 4 बनते हैं। तो लिख दे रहे हैं ये आप लिख लीजिए और फिर क्या कहते हैं बुक खोजिए, जहाँ से क्वेश्चन उठाने में उठाइए, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप फिर क्या बन जाएंगे दौड़ती हुई ट्रेन के समान या दौड़ते हुए घोड़े के समान। जैसा घोड़ा स्पीड में मारता है जंप लगाते हुए चला जाता है, वैसे ही आप जंप लगाओगे इस प्रकार से। मगर अभी नहीं आएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा संधि कौन सी क्या संधि है, आपके बस की बात नहीं है फिर। मगर ये समझ जाओगे फिर आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को निकालोगे, ढूंढ ढूंढ के मारोगे क्वेश्चन को लिए, जैसे हमारी आर्मी मारती है पाकिस्तान वालों के लिए। तो इस प्रकार से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बनता है बड़ा ऊ। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिलकर छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है बड़ा ऊ। दोस्त एक बार देख लिया जाए क्या चल रहा है कैमरे में, चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। क्या करें इसको रोकते हैं नहीं, अब ये ख़त्म ही करा दिया जाता है। इसमें ये पहुंच जाएगी मुझे लग रहा है 50 से 55 मिनट पे। जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ इसके लिए मैं। तो इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं या उदाहरण किसके दीर्घ संधि के नंबर 1। तो इसमें है भानु प्लस उदय। तो ये छोटा ऊ काटो जल्दी जल्दी करते वनु भानुदय। इसके बाद दूसरा है हमारा लघु उत्तर। इसको छोटा ऊ काट के क्या हो जाएगा बड़ा ऊ लघु उत्तर। फिर इसके बाद लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी। तो ये हमारा क्या हो गया छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया बड़ा ऊ लघु उर्मी। अभी पहले ही क्या चल रहे हैं आपके। फिर इसके बाद 4th हमारा क्या हो जाएगा धातु प्लस उष्मा। तो ये क्या बन गया धातु उष्मा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चेंज हो जा रहा है वधू। वधू जानते ही हो आप किससे बोलते हैं कन्याओं के लिए। वधू उष्मा रूल दूसरा हो गया, बड़ा ऊ आ गया यहाँ छोटा ऊ। तो क्या हो गया ये तुम्हारा वधू उत्सव है। वधू उत्सव का तोड़ना है वधू उत्सव। किसका उत्सव बनाया जा रहा है कन्याओं का उत्सव। फिर इसके बाद
6 है हमारा बुधवार, क्या है, बुधवार, तो इसका क्या बन जाएगा, बुधवार। फिर नेक्स्ट क्या है, भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बनना है, भूष्मा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा। 9th यहाँ कर दे रहे हैं, भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या बन गया ये, भू ऊर्जा। इस प्रकार से दोस्तों ये मैं इस टॉपिक को फिनिश कर दिया हूँ बहुत अच्छे से। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपसे क्वेश्चन नहीं बचेंगे। अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। जो हमारे टच में हो जाएंगे फिर हम इनकी क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। और क्या कहते हैं जो इनके एग्जाम हैं, हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, उसमें आपको एक ग्रुप बना लिया जाएगा व्हाट्सएप, उसमें अटैच कर दिया जाएगा। फिर उसमें क्या कहते हैं आपके लिए क्या कहते हैं क्वेश्चन सेंड किया जाया करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन लगा लिया करें। जैसे क्या कहते हैं इस चैप्टर कर दिया, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस साइट के लिए क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा, वहाँ से आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे प्रिंट निकलवा लीजिए करेंगे। और क्या कहते हैं आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। मगर कुछ स्टूडेंट होने तो जैसे क्या कहते हैं चैनल थोड़ा ग्रो करता है तो फिर मैं वो ये काम स्टार्ट कर दूंगा, फिर एक ग्रुप बनाऊंगा और ग्रुप में क्या कहते हैं सभी को ऐड कर मैं उसमें क्वेश्चन को क्या कहते हैं सेंड किया करूंगा, ठीक है। और आप उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। जैसे क्या कहते हैं ये हमारा हो गया है, तो इसमें क्या कहते हैं दोस्तों इस चैप्टर के लिए यहीं से फिनिश किया जा रहा है। अगर किसी की कोई क्वेरी है या कोई नया स्टूडेंट है, किसी को कोई चीज़ मेरी ना समझ में आई हो, प्रोनाउंसिएशन में कमी होती हो बोलने में, तो आप क्या कहते हैं बहुत अच्छे से क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और क्या कहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको क्या कहते हैं सॉल्व कर दूंगा और समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा। अगर इस पर क्या कहते हैं कोई नया स्टूडेंट हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।